It's the end of the month and the weekend. Spend this track, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money making think account number. That's that shit that's never getting bounced on you. Check through the money, that's I just hit 100 best. When the stars say sign for it, I'ma need my autograph. Dollar bills, watch it fall on me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I need to drop some money, dropping all my money. Drop some money, put this rest on yogi, yeah. Twerk it, when I buy the bass, I like dollars dropping on my tonight. बर्थडे था, लेकिन मैं इनको विश करना भूल गई थी। इनफैक्ट इन्होंने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था, मुझे याद भी दिला रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। तो मैं इनको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे डियर। और मैं जिन जिन आर्मी को बर्थडे विश करना भूल गई हूँ, उन सबको मैं हैप्पी बर्थडे कहती हूँ। हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ आर्मी। आई होप कि आप लोग मुझसे नाराज नहीं होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है कि मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। मॉम आप आ गई। यहाँ पर सब लोग मुझे टैंकर बनाने पे तुले हुए हैं। इतना ज्यादा पानी भर गया मेरे पेट में कि मैं क्या ही बताऊँ। ताए तुम्हारे लिए पानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो जंकुक इतना पिलाता रहता है। एनीवे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अब आपने भी बोल दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप तो मेरा अच्छा ही सोचोगे ना। ताए तुम भी ना, तुम तो ऐसे बोल रही हो कि लग रहा है कि मैं तुम्हारा बुरा ही चाहता हूँ। अरे नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। एनीवे, मैं आराम करने जा रही हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए जितना भी आराम करोगी उतना ही सही होगा। ठीक है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। फिर उसके बाद जंकुक ताई को रूम में लेकर चला जाता है। मोहन बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ ब्रेकफास्ट बनाओ। हाँ जी मैम, जाती हूँ मैं। फिर उसके बाद मोहन किचन में चली जाती है और जिन अपने रूम में चली जाती है। वो युंगी नहीं आया? क्या बोलूं मैं मैम, उसका जब मन करता है तब उठ के चलाता है। वो तो ऐसे करता है कि आपका नहीं, वो उसका ऑफिस है। मैंने तुमसे ये पूछा है कि वो आया कि नहीं, तुमसे फालतू बात करने को नहीं बोला है। सॉरी मैम, अब से नहीं बोलूंगी, बट वो तो आपका पर्सनल सेक्रेटरी है, तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था। वो लेट करता है हर बार। वो लेट करता है, लेकिन इसमें तुम्हें क्यों इतनी चिल मची है? और वैसे भी मैं देख लूंगी, वो मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है, समझ गई? जी मैम, समझ गई, अब नहीं बोलूंगी। ओके ठीक है, मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ। युंगी आएगा तो बोल देना। इतना बोलकर जिमिन अपने कैबिन में चली जाती है। युंगी के बारे में कुछ बोलो तो मैम इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? वो उनका लगता है क्या है, बस एक पर्सनल सेक्रेटरी ही तो है, उसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? एनीवे, मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ता है। युंगी, तुम्हें मैम बुला रही थी, जाओ उनकी कैबिन में। क्या हुआ? मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? अब तुम्हें बॉस जैसी इज्जत थोड़ी ना मिलेगी, तुम तो एक सेक्रेटरी हो। एनीवे, तुम जाओ कैबिन में। फिर उसके बाद युंगी बिना कुछ बोले ही जिमिन की कैबिन में चला जाता है। युंगी, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। वैसे कॉलेज में सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं तो बस ऐसे ही। युंगी, बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं छुपा सकती अपने रिलेशन को। और वैसे भी अब हम लोग रिवील कर देते हैं ना, वैसे भी सबको पता चल भी जाएगा तो क्या हो गया? जिमिन, कैसी बातें कर रही हो? देखो, तुम जानती हो ना कि अब मेरे डैड ने जब मुझे अपना बेटा इस ऑफिस में रिवील नहीं किया, तो फिर मैं तुम्हें ऐसे कैसे करने दूं? मैं जानती हूँ, लेकिन डैड ने पता नहीं किस रीजन से ये ना बताया हो कि तुम उनके बेटे हो, लेकिन हम लोग तो बता ही सकते हैं। जिमिन, रीजन चाहे कोई भी हो, लेकिन डैड ने ये हाइड करके रखा था कि मैं उनका बेटा हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं अपना रिलेशन भी हाइड करके रखूं। और क्या ही होता है इसमें? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि पूरे ऑफिस में क्या अफवाह फैली है कि मैं बॉगम डैड की बेटी हूँ। हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं सगी बेटी थोड़ी ना हूँ, लेकिन उन लोगों को सगी बेटी लगता है, यानी मैं तुम्हारी बहन। देखो, जिसको जो लगता है उसको लगने
करने के लिए चले जाते हैं। मोहन बेटा, ये क्या लिए जा रही हो? देखो, ये फ्रूट्स लेकर तो जाओ, लेकिन इस फ्रूट्स में पपाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताया के लिए पपाया नुकसानदायक है। ओके? नहीं मैम, मैं नहीं लेकर जा रही हूँ वो। एनीवे, मैं जानती हूँ कि उनको क्या देना है क्या नहीं, मैं उनका ख्याल रख लूंगी। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम एक केयर टेकर हो, तो तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें याद ना हो, इसलिए मैंने याद दिला दिया। डोंट वरी मैम, मैं उनको पपाया नहीं दूंगी। वाह आंटी जी, आपने तो मुझे आइडिया दे दिया। एनीवे, अब तो मैं यही करूंगी। मोहन, यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ ये फ्रूट्स ताए को दो। हाँ सर, जा ही रही थी। जगो, कहाँ जा रहे हो तुम? वो एक्चुअली ताए का ट्यूटर वापस आ गया है, वो छुट्टी पे गया था ना, तो वो वापस आ गया है, तुम उसको ले आओ। मॉम, क्या बोल रहे हो आप? फिर से ट्यूटर आ गया? आपने तो कहा था कि अब वो छुट्टी पर चला गया है, इतनी जल्दी छुट्टी खत्म हो गई उसकी? अपनी जेलसी को साइड कर और तेरी पढ़ाई के बारे में सोचो। जाओ। मॉम, किसी और को भेज दीजिए ना उसको लेने के लिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। ओहो, तू तो ऐसे बोल रहा है कि लग रहा है पूरा ऑफिस तू ही संभालता है। आर्यन है वहाँ पे, तू तो बस वहाँ पर अपना टाइम पास करने जाता है। गजब बेइज्जती है। मॉम, अब मैं इतना भी नल्ला नहीं हूँ, अब मैं डैड बनने वाला हूँ, तो इतना तो है ही। अरे तुम कितना ज्यादा सवाल करते हो, जाओ। ओके फाइन, जा रहा हूँ। फिर उसके बाद जंकुक उस ट्यूटर को लेने के लिए चला जाता है। मॉम, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, अभी डैड आते ही होंगे, उनको दे दीजिएगा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओके बेटा, तुम जाओ। आर्मी, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, इन 8 महीनों में आयु ने पूरे घर को संभाल रखा था और सबका बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रही थी। जिहोप की मॉम तो आयु को पहले से पसंद करती थी, लेकिन थोड़ी सी नाराज थी। लेकिन इन 8 महीनों में उनकी नाराजगी दूर हो जाती है और वो आयु को एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन लिमिनो ने अभी भी आयु को एक्सेप्ट नहीं किया था। ओके मॉम, काश मैं ही दे पाती, लेकिन अगर मैं देती तो डैड खाते नहीं। ओके, तो मैं अब चलती हूँ, आप दे देना। आयु, कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अब चलोगी भी कॉलेज की नहीं? हाँ, आ रही हूँ। ओके मॉम, बाय। ओके बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। फिर उसके बाद आयु और जियो वहाँ से चले जाते हैं। चलो, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी बेटी को खुश देखकर। चाहे जैसी शादी हुई, लेकिन ये लोग अपनी लाइफ में खुश है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और मैं तो यही आशा करती हूँ कि जल्द से जल्द लिमिनो भी इन्हें माफ कर दे। ये ट्यूटर मुझे रत्ती भर भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मॉम ने इसे लगा रखा है। जंकुक कैसे बड़बड़ा ही रहा था कि तभी You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I'll fuck you when I'm home, I love it. My private, she's a whore. I know she like. वाह जंकुक, तुमसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे ताई कैसी है? ओह, तुम्हें होगी मुझसे मिलकर खुशी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं हुई। और बात रही ताई की, तो तुम घर जाकर देख लेना, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो तो मैं देख ही लूंगा। चलो घर। इतने दिनों बाद ताई से मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी। चलो। इसके बाद जंकुक रॉबिन को बैठाल कर उसे घर ले आता है। वाह मिस जिमिन, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है और मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच मिस रेली, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मेरा आइडिया पसंद आया। हाँ सच में, मुझे बहुत पसंद आया। वैसे युगी, तुम जाकर हम लोगों के लिए कॉफी ले आओ। मिस्टर नो, मैं किसी और से कह देती हूँ ना, आप बैठिए ना। अरे मिस जिमिन, वैसे भी ये तो आपका सेक्रेटरी है ना, तो ये तो जा ही सकता है, ये तो इसका काम ही है। जाओ तुम। नो मैम, मैं जाता हूँ ना, ये तो मेरा काम है। ओके, मैं लेकर आता हूँ, आप लोग वेट कीजिए।
आपको भी जाना चाहिए। ओके ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। फिर उसके बाद मिस्टर नो वहाँ से चले जाते हैं और सारे क्लाइंट भी वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ वहाँ पर यूमिन थे। You're right, जिमिन, हमें अपना रिलेशन रिवील कर देना चाहिए, वरना यही सब होगा। वरना ऐसे कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा और मैं बस जलता रहूंगा। आई नो यूंगी तुम्हें बहुत बुरा लगा है, लेकिन तुम ऐसे अचानक से रिवील नहीं कर सकते और मुझे तुम्हारी बात सही लगती है। अगर हमने रिवील कर दिया तो सबके दिल में बहुत सारे सवाल उठेंगे कि तुम्हारे डैड ने मेरा नाम क्यों कर दिया, क्योंकि उनके बेटे तो तुम हो ना। सबको यही लगेगा कि तुम ये सब संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए तो उन्होंने मेरा नाम कर दिया। ओह, तो तुम चाहती हो कि मैं बस ऐसे ही तमाशा देखता रहूं, राइट? अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। चुप, बिल्कुल चुप। और तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे नहीं पसंद कि कोई तुम्हें टच करे। मैं तुम्हें पहले ही बताया था। अब ऐसे क्या देख रही हो? मैंने सब बोला है। ऐसी ऐसी बोली तेरे नैनों ने बोली, जाने क्यों मैं डोली, ऐसा लगे तेरी होली मैं, तू मेरा। तूने बात खोले कर चढ़ा बोली रोली, बातों की रंगोली से खेलूं ऐसे होली मैं, ना तेरा। किसी को तो होगा ही तू, क्यों ना तुझे मैं। मैं बस उनका एक नौकर बन के रह गया हूँ। बस बहुत हो गया, मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए तो बस। क्या बोल रहे हैं आप? वहाँ पर मैनेजर की नौकरी है आपकी, और आप जानते हैं ना कि मैनेजर का दर्जा कितना बड़ा होता है। फिर भी हो मैनेजर, मुझे वो बस एक नौकर की नौकरी लगती है और मैं एक मैनेजर बनकर नहीं रहना चाहता। मैं जिमिन की पोस्ट पे जाना चाहता हूँ। वो कंपनी मुझे चाहिए। आप फिर से वही बातें करने लगे जो 8 महीने पहले बोलते थे। और वैसे भी आप तो बदल गए थे ना। सब कुछ कितना सही चल रहा था, लेकिन अचानक से आपको क्या हो गया? बहुत हो गई मुझसे एक्टिंग। अब मैं और अच्छा बनने की एक्टिंग नहीं कर सकता। ये क्या बोल रहे हैं आप? इतने दिनों तक आप एक्टिंग कर रहे थे? ओह माय गॉड, मुझे लगा कि आप बदल चुके हैं, आप बहुत अच्छे हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक्टिंग थी ना। आप किस हद तक गिरोगे? चिल्लाओ मत, तुम्हारी कितनी आवाज बढ़ गई है? ओह, एक तो मेरे ही भाई और मेरी भतीजे के पैसे पे पड़ रहे हो, ऊपर से इतना एटीट्यूड। नो डैड, आप मॉम पे हाथ नहीं उठा सकते। ओह, अब तुम मुझे रोकोगे? हाँ, तुम बड़े तो हो ही गए हो, तुम मुझे तो रोक ही सकते हो। इससे पहले कि मैं उस बुढ़िया की तरफ तुम लोगों को भी खत्म कर दूं, यहाँ से चले जाओ। हाय ताई, कैसी हो? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? अरे सर, आप आ गए? अरे ताई, कितनी बार कहा है कि सर बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा नाम भी पुकार सकती हो। क्यों? तुम तो उसकी ट्यूटर हो ना। और हाँ, तुम दोनों एक ही एज के हो, लेकिन फिर भी तुम गुरु हो उसके, तो वो तो तुम्हें सर बोलेगी। और ताई तुम्हें फ्रेंड नहीं, सिर्फ एक ट्यूटर मानती है, राइट ताई? और नहीं तो क्या, सर तो सही होता है। ओके, तुम्हारा जो मन करे तुम वही बुला लो। वैसे ताई, एक मिनट, ये पपाया यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या पपाया? नहीं तो उसने तो कहा था ये फ्रूट। ये पपाया यहाँ पर क्या कर रहा है? ताई, पपाया यहाँ पर क्या कर रहा है? तुमने एक भी पीस खाया तो नहीं? नहीं, मैंने नहीं खाया, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं। मैंने बस ऑरेंज और एप्पल खाया था। थैंक गॉड ताई कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुमने कुछ नहीं खाया। अगर तुम एक भी पीस खा लेती ना तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। पहले ये बताओ ताई, ये किसने दिया तुम्हें? ये पपाया तो मून रखी गई थी, बोली थी कि मैं खा लूं। क्या? मून? वो इतनी बड़ी लापरवाह कैसे हो सकती है? जंगकुक, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? अब वो भी तो इंसान ही है ना, भूल गई होगी। ताई, ये कोई छोटी बात नहीं है, उसे समझाना पड़ेगा कि दोबारा ऐसी गलती ना करे। लेकिन आज तक उसने कोई भी गलती नहीं की है, ये अचानक से हो गई होगी। ताई, ये गलती से हो या फिर जानबूझकर, मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर तुमने एक भी पीस खा लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। इतनी बड़ी गलती को मैं अनदेखा नहीं कर सकता, मुझे उसको जॉब से निकालना ही होगा। पर जंगकुक, हाँ गलती हो गई माना, लेकिन 8 महीनों में उसने एक बार भी गलती नहीं की है। अब हो गई तो अब तुम उसे नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? ओके फाइन, नहीं निकाल रहा उसे जॉब से, लेकिन हाँ, उसे अच्छी तरीके से समझा देना। एक मिनट, मैं ही समझाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम मत समझाओ। अगर तुम समझाओगी तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के समझाओगे, मैं समझा दूंगी। ताई, तुम्हें अपना अब ज्यादा ध्यान रखना होगा। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी कंडीशन क्या है? हाँ जानती हूँ सर, और मैं अपना ध्यान रखूंगी। ओके ताई, एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ नीचे। तुम मॉम के पास रहोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। ठीक है, चलो नीचे। ओके रॉबिन, तो कल से तुम पढ़ा देना। अभी तुम अपने रूम में आराम कर लो, वैसे भी काफी दूर से आए हो, थक गए होगे। हाँ तुमने सही कहा, मैं काफी थक गया हूँ। ठीक है, मैं रूम में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद रॉबिन अपने रूम में चला जाता है और जंगकुक ताई को लेकर नीचे आ जाता है। ओके ताई, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ,
इसका ध्यान रखिएगा, ये उल्टी सीधी चीजें ना खा ले। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें कोई छोटी सी बच्ची लगती हूँ क्या, जो जमीन से उठाकर कुछ भी खा लूंगी? थाई जंकुक का मतलब ये था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, और क्या। हाँ, ये मतलब था मेरा, लेकिन तुमने कुछ गलती समझ लिया। एनीवे, मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस। ओके बाय, अपना ध्यान रखना। ओके बाय, अपना ध्यान रखना। जंकुक वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी क्या होता है, तुम ठीक तो हो ना? मॉम, मुझे पेन हो रहा है, क्या करूं? क्या पेन हो रहा है? मॉम क्या करूं मैं? ताई, कई बार तो तुम्हारे पेट में दर्द हुआ है, हर बार ठीक हो जाता है ना? थोड़ी देर वेट करो, ठीक हो जाएगा। अब तक जो भी दर्द हुआ मैंने सह लिया, लेकिन ये नहीं सह जा रहा। मॉम क्या करूं? क्या? इसका मतलब जंकुक, हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा ताई को, चलो। इसके बाद जंकुक ताई को हॉस्पिटल लेकर जाता है। मॉम, ताई को क्या हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है, वो ठीक तो हो जाएगी ना? और मेरा बेबी, वो भी तो सेफ है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मॉम? मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो बेटा, घबराओ मत, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ताई की डिलीवरी का टाइम आ गया था, बस इसीलिए उसे इतना पेन हो रहा था। ओह, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो जाए। सबकी फैमिली वहाँ पर आ चुकी थी। डॉक्टर, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? ताई कैसी है और बेबी? डोंट वरी, सब कुछ ठीक है, और आपका बेबी भी सेफ है और आपकी वाइफ भी। आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। आप खड़े खड़े सोच क्या रहे हैं? जा मिल ले। हाँ जंकुक, जाओ और ताई से मिलो, और अपनी बेबी से भी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में? ओके, तो मैं मिलकर आता हूँ। इतना बोलकर जंकुक भागते हुए ताई के पास चला जाता है। फाइनली जंकुक को खुशी मिल ही गई। ओ रब्बा शुक्र तेरा, ढूंढा जिसे मैंने दोनों जहां, जिसके बिना मेरा घर था मकान। एक ही दौलत थी मेरी जो चली गई थी जान। क्या हुआ? तुम इतने दूर क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, देखो ना कितना ज्यादा क्यूट है। सपना लौटा आज तो मेरा अपना लौटा, आज आंखों में सपना लौटा, आज तो मेरा अपना लौटा। ओ रब्बा शुक्र तेरा, ओ रब्बा शुक्र तेरा,